हीरा, डायमंड, अलमास। हीरा क्या है, व्हाट आर डायमंड, अलमास क्या है? हीरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हीरा इतना कीमती क्यों है? हीरा इतना मूल्यवान क्यों है? हीरा इतना महंगा क्यों है? हीरा इतना शक्तिशाली क्यों है? हीरा, डायमंड, अलमास। हीरा क्या है, व्हाट आर डायमंड, अलमास क्या है? हीरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हीरा इतना कीमती क्यों है? हीरा इतना मूल्यवान क्यों है? हीरा इतना महंगा क्यों है? हीरा इतना शक्तिशाली क्यों है? इस वीडियो में दी गई जानकारी चारों वेदों से भी प्राचीन वेद रत्नवेद से ली गई है। रत्नवेद की रत्नवाणी सुनने मात्र से ही मानव का उद्धार होता है। इसका स्मरण, चिंतन, मगन करने से मानव सर्व गुण संपन्न होता है। आइए सुनते हैं रत्नवेद की रत्नवाणी। दोस्तों, पिछली वीडियो में जाना था इस धरती का भगवान कौन है? हीरा। हम सब का बाप कौन है? हीरा। दोस्तों, आपने जो बचपन में पहले जो 20 साल गुजारे, उसमें से 10-15 साल तो पढ़ाई में गुजारते हो आप। तो दोस्तों, उस दौरान आप एक सब्जेक्ट का अध्ययन करते हो, एक विषय का अध्ययन करते हो जिसका नाम है साइंस। तो जब बात आती है तो साइंस का बाप कौन है? फादर ऑफ साइंस। तो दोस्तों, उसका नाम है हीरा। साइंस की जितनी भी किताबें हैं दोस्तों, XYZ वर्ल्ड के अंदर किसी भी भाषा में लिख रखी है, चाहे वो उसको जहाँ जहाँ पे भी कार्बन लिख रखा है ना दोस्तों, उस कार्बन को मिटा दो और उसकी जगह हीरा लिख दो बस। तो उस किताब के कोई मायने नहीं पलटेंगे, किताब के मायने सेम रहेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप केमिस्ट्री के अंदर जब भी आपने सी लिखा, सी ये आपने नाम दे रखा है, बताया था ना, हीरे के इतने सारे गुण हैं, इसको खूब सारे नाम मिले हुए हैं। वैज्ञानिकों ने इसे कार्बन दे दिया नाम, आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे सी के रूप में लिखते हो। आप सी केमिस्ट्री जब पढ़ते हो तो उस टाइम आप एक हीरे का परमाणु लिख रहे हो दोस्तों, सी के रूप में। और क्या लिख रहे हो आप? हीरे का एक परमाणु जो सी लिखते हो आप। जहां पे भी सी लिखा हुआ है, जहां पे भी कार्बन लिखा हुआ है, साइंस की चाहे वो बायोलॉजी की किताब है, जीव विज्ञान की किताब है, चाहे वो केमिस्ट्री की है, रसायन विज्ञान की किताब है, चाहे वो फिजिक्स की है, भौतिकी की किताब है दोस्तों, जहां कहीं पे भी कार्बन या सी लिखा हुआ है ना, मिटाओ उसे, वहां पे हीरा लिखो, वहां पे हीरे का परमाणु लिखो बस। थोड़ा बड़ा है बस, यही दिक्कत है, और क्या है, मायने तो वही रहेंगे ना। इसका कारण है दोस्तों, इस धरती पे पाया जाने वाला एकमात्र शुद्ध एलिमेंट है हीरा। और जितने भी एलिमेंट है ना, सारे अशुद्ध मिलते हैं, सारे के सारे। जब आती है अति शुद्ध पवित्र एलिमेंट की बात, तत्व की बात, तो वो एकमात्र तत्व है दोस्तों हीरा, जो शुद्ध कार्बन से बना हुआ है, अति शुद्ध। हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है दोस्तों हीरे का। और इसी गुण के कारण साइंस नाम की एक नई शाखा खड़ी कर दी। विज्ञान नाम की जो ये शाखा है ज्ञान विज्ञान की, जिसे हम विज्ञान के नाम से जानते हैं,
साइंस के नाम से जानते हैं। मानव ने यह विद्या ईजाद कर दी इस डायमंड के इस गुण के ऊपर। दोस्तों ये जो हमारी रसायन विज्ञान है ना और बायोलॉजी या भौतिकी, इनके नियम जो बने हैं ना दोस्तों, इसमें डायमंड ने अहम भूमिका निभाई है। कदम कदम पे बेस है डायमंड। पहले तो हम मिला जुला एक रूपी की समझने की कोशिश करते हैं। रसायन विज्ञान है जो आपकी, इसका जन्म कब हुआ? आज से 200-250 साल पहले। रसायन विज्ञान दोस्तों दो भागों में बटी हुई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैविक पदार्थों का भी रसायन, अजैविक पदार्थों का रसायन। मूर्त जगत का विज्ञान, अमूर्त जगत का विज्ञान। निर्जीव जगत का विज्ञान, सजीव जगत का विज्ञान। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन के इर्द गिर्द ही घूमती है पूरी केमिस्ट्री। कारण ये कार्बन शब्द की उत्पत्ति उस दिन हुई थी दोस्तों जब मानव ने हीरे को सूर्य की रोशनी में जलाया था लेंस के द्वारा, और उससे जो उसे तत्व प्राप्त हुआ था, तब उसे पता चला था ये कार्बन का शुद्ध रूप है। और तभी एक नई शाखा का जन्म हुआ, तत्वों को बांट दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसी टाइम कार्बन नाम का एक नया नाम गढ़ा गया हीरे के ऊपर, जिसमें एक लाइन पढ़ाई जाती है बस केमिस्ट्री में, कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है, और अपर रूप पढ़ा दिए जाते हैं, ग्रेफाइट हो गया, कार्बाइन हो गया, कोयला। ये कार्बन के अपर रूप हैं, अशुद्ध रूप है, हीरा शुद्ध रूप है। दोस्तों बात ऐसी है, आज से जो 10-12 पीढ़ी के पूर्व के जो हमारे पूर्वज वैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने एक नई शाखा तो इजाद कर ली, दो भागों में बांट दिए सारे तत्व। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका इस तरह अध्ययन करेंगे और इसका इस तरह। अब उन्होंने खूब सारे तत्व भी खोज लिए दोस्तों, इकट्ठे हो गए वैज्ञानिकों के पास 40-50 तत्व। अब वो उनको आइडेंटिफाई कैसे करें, उनकी पहचान कैसे करें, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या थी दोस्तों। वैज्ञानिक प्रयोग करते थे, कई पीढ़ियों तक प्रयोग चलते रहे दोस्तों, ये 40-50 साल तक। और वैज्ञानिकों के सामने समस्या आ रही थी कि आइडेंटिफाई कैसे करें, परंतु वो कुछ गुणों को समझ रहे थे। और एक महत्वपूर्ण गुण है दोस्तों द्रव्यमान, मास, कि हर एक परमाणु का जो वजन था ना वो अलग अलग है। हर एक परमाणु का, जितने भी एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट का जो परमाणु है उसका वजन अलग अलग है, पर उसे तोले किससे? कोई ऐसा बाट मिले जिससे उसको तोले। वैज्ञानिकों के सामने यह सबसे बड़ी समस्या थी कि जो नए नए एलिमेंट खोज रहे जा रहे हैं और जो उसके परमाणु हैं उनके वजन अलग अलग हैं, उन वजनों को कैसे तोले वे? वो बाट कौन सा हो? क्योंकि जितने भी तत्व थे वे सबसे छोटे थे, परमाणु थे। उनको तोलने के लिए इतना ही छोटा बाट चाहिए। इतना छोटा बाट वैज्ञानिकों ने ढूंढना चालू करा पृथ्वी के हर एक कोने में, भाई कोई तो मिले, कोई भी तत्व उन्हें इकलौता मिला ही नहीं जिसे बाट के रूप में बना सके, जिसके परमाणु को सारे के सारे अशुद्ध रूप में बिखरे पड़े हैं पृथ्वी पर। बस हीरा मिला उन्हें, जो कार्बन का शुद्ध रूप था, कोई मिलावट नहीं थी, उसका बाट बनाया जा सकता था। और वह आज के रसायन के अंदर जितने भी तत्व तोले जाते हैं
वो हीरे के परमाणु से तोले जाते हैं दोस्तों, जितने भी तत्व हैं XYZ। SI मार्क का है यह, हाँ, प्रणाली का, नापने की प्रणाली का पूरे वर्ल्ड में मान्य है वैज्ञानिकों द्वारा। कार्बन का जो परमाणु है उसका 1/12वां भाग का जो वजन होता है, उस वजन का हाइड्रोजन होता है। यह परिभाषा है विज्ञान की। जब परमाणु का वजन तोला जाता है तो कार्बन हीरे के परमाणु का जिक्र आता है, वहां पे रेफरेंस हीरे के परमाणु का देते हैं वैज्ञानिक कि हीरे के परमाणु से इसकी तुलना करके इसका वजन आंका जा सकता है। और कोई पदार्थ नहीं है धरती पे दोस्तों। वैज्ञानिक भी मजबूर हैं बेचारे, बदलो परिभाषा, नहीं बदल सकते, क्या करें। तो दोस्तों वैज्ञानिकों ने मजबूर हो गए ये परिभाषा बनाई, तब पीरियोडिक टेबल बनी एलिमेंटों की, आपको बता दूं, तब जाके वे सारे तत्वों को सजोया जा सका। और आज भी यही है फार्मूला बदला नहीं है, किताबों में यही पढ़ाया जा रहा है। यही है प्रमाणिक बात पृथ्वी पे, परमाणुओं को तोलने का हीरा। इसके अलावा कोई प्रमाणिक बात नहीं है। जब तक का परमाणु नहीं तोले जाएंगे केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। हर एक जो लिक्विड है, गैस है, ठोस है, उसका वजन करते हैं, आयतन देखते हैं, परमाणुओं का निकालते हैं हिसाब किताब वैज्ञानिक। और करते क्या है, यही करते हैं दोस्तों, बस रेफरेंस हीरे का परमाणु होता है। तो दोस्तों ये है साइंस के जन्म की कहानी कि साइंस का जो बाप है वो हीरा है, डायमंड है। वैज्ञानिक भी मजबूर है। जब उन्होंने डायमंड को पहली बारी जलाया और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई, तभी उन्होंने कार्बन शब्द को ईजाद किया। हीरे का नया नाम रखा कार्बन। और आज की युवा पीढ़ी ने हीरे का नाम रख रखा है सी, शॉर्टकट में सी लिख देते हैं। उन्हें ये नहीं पता वो बस सी है, कार्बन है। अरे भाई ये कार्बन नहीं है, ये आपने जो सी लिख दिया ये हीरे का एक परमाणु है जो धरती पे पाया जाता है, एकदम शुद्ध रूप में इकलौता परमाणु है धरती पे। और कोई नहीं है ऐसा तत्व जो आप सी लिखते हो, वो एक हीरे का परमाणु है। केमिस्ट्री और है क्या, सी को ही समझते हो, सी के गुणों को ही समझते हो आप, और करते क्या हो आप, हीरे के गुणों को समझते हो। अनगणित गुण है। इसी चर्चा को जारी रखेंगे अगली वीडियो में। रत्नवेद की रत्नवाणी सुनने के लिए आप मेरा YouTube चैनल टीवी लाला लीलू लाल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी के लिए गूगल पर सर्च कीजिए लाला लीलू लाल। अच्छा दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। गूगल और YouTube पर सर्च कीजिए लाला लीलू लाल। वेयर डू यू मीट मी? माई एड्रेस इज लाला लीलू लाल, ब्रांडेड चायवाड़ा, स्कूटर मार्केट, रोहतक रोड, नांगलोई, दिल्ली, इंडिया। गूगल और YouTube पर सर्च कीजिए लाला लीलू लाल। घर बैठे बिठाए असली राशि रत्न कैसे पाएं? अगर आप अपनी नाम राशि का लाइफ टाइम गारंटेड असली राशि रत्न सबसे सस्ते दामों पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपनी ये जानकारी, अपना पूरा नाम, अपना पूरा पता, पिन कोड सहित अपनी उम्र, अपने 2 फ़ोन नंबर, अपनी एक फ़ोटो या सेल्फी मेरे व्हाट्सएप नंबर 96437766
996 पर भेजिए। गूगल और यूट्यूब पर सर्च कीजिए लाला लीलू लाल। आप मुझसे कहाँ मिले? मेरा पता है लाला लीलू लाल, ब्रांडेड चाय वाला, स्कूटर मार्केट, रोहतक रोड, नांगलोई, दिल्ली, इंडिया।